तो अपनी छाती पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मन करता है वो म्यूट कर देता है, जिसका मन करता है वो वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसे लगता है भाई वॉल्यूम कम कर दे। हेलो गाइस, वेलकम टू योर पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हमारे एक्शंस हमारे खुद के क्यों नहीं है, वो थॉट्स के लेवल पर दूसरों की क्यों है। यानी कि थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि और एक चीज़ और दोस्तों की वैलिडेशन क्यों हम सभी के अंदर एक इतना ज़्यादा पार्ट कंज्यूम करती है, इतना ज़्यादा पार्ट क्यों कंटेन करती है, क्यों दूसरों की वैलिडेशन हमें इतना ज़्यादा मायने रखती है, क्यों किसी की तारीफ से आप खुश हो जाते हो और क्यों किसी ने थोड़ी सी भी आपकी बुराई कर दी तो आपको क्यों बुरा महसूस होने लगता है। इस चीज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे और आप जानेंगे आपके पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस में। तो अनिकेत भाई एक बात है कि मतलब हम कुछ भी करते हैं ना, हमारे ज़्यादातर एक्शंस डिपेंड करते हैं दूसरों के थॉट पर। हम कुछ भी कर रहे हैं तो यार ज़्यादातर हमारे एक्शंस को हम अगर नोटिस करेंगे तो इसलिए कर रहे हैं कि हम दूसरों को प्रूव कर सकें। मतलब अगर हमें अच्छा करियर बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो क्या करना है, अच्छे पैसा कमाना, गाड़ी दिखानी, दूसरे लोगों को जलाना है। मतलब अच्छा पैसा क्यों कमाना है, अच्छी जगह घूमने क्यों जाना है, अच्छे कपड़े क्यों पहनने हैं, इसमें हमारा मन हमारी सोच से ज़्यादा ना डिपेंड करता है दूसरों की सोच। हम दूसरों को साबित करने के लिए ज़्यादा ये एक्शंस लेते हैं यार। सबसे ज़्यादा जो जो हमारे अंदर बायोलॉजिकली है वो है कि क्यों हमारे लिए दूसरों की एप्रिसिएशन इतना मैटर करती है, क्यों हम खुद को इतना ऊपर दिखाना चाहते हैं और दूसरों को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं। इसका एक बायोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे कि हम लोग जो थे, जो हमारी स्पीशीज़ है होमो सैपियंस, वो क्या थे, वो ट्राइब्स में रहा करते थे। और अगर तुम्हारी ट्राइब तुम्हें तुम्हारी बुराई कर रही है या तुम्हें बाहर निकाल रही है, सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि बुराई का मतलब क्या है। समवन इज़ किकिंग यू आउट। और जंगल में अगर तुम्हारी ट्राइब तुम्हें किक आउट कर रही है, इसका मतलब है मौत। जंगल में अगर आप अकेले हो तो उसका मतलब होता है मौत। तो इसीलिए वैलिडेशन हमारे लिए इतना मैटर करता है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो हमारी ट्राइब किक आउट कर रही है, समझे। और अगर कोई अप्रिशिएट करता है, इसका मतलब हमारी जो डोमिनेंट हायरार्की है, जैसे हर ट्राइब में एक लीडर होता है, और अगर आपकी तारीफ हो रही है तो आप उस लीडर के करीब जा रहे हो। तो इसीलिए हमारे लिए जो वैलिडेशन है वो इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं। क्या हमारे एक्शन सच में दूसरों के थॉट पर डिपेंड करने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता यार। आप अगर मॉडर्न लाइफ में देखें, मॉडर्न लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप बिना किसी, अगर आप एक ग्रुप में नहीं भी रहते हो, स्टिल यू कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। आप तब भी कहते हैं जिंदा रह सकते हो। इंट्रोवर्ट, जी हाँ, इंट्रोवर्ट का जमाना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब भी आप जिंदा रह सकते हो। लेकिन जंगल में ऐसा नहीं था। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो अभी भी जंगल में ही है, वो आज भी उसी चीज़ से बायस्ड है। डेफिनेटली। वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वो वैलिडेशन को इतना ज़्यादा हाइप पर रखता है, दूसरों की वैलिडेट करें उसको। क्या हमारे एक्शंस सच में डिपेंड क्यों नहीं करने चाहिए? एक्शन इसलिए डिपेंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने अथॉरिटी दे दी। अगर आप उसकी वजह से, सपोज मेरे को ना गाना गाना पसंद है, समबडी इज़ लाइक भाई तू ना गाना बड़ा गंदा गाता है, तू डांस किया कर, समझे। तो अब जो मेरा मन था गाना गाने का वो ख़त्म हो गया। सो अगर हम दूसरों को ये अथॉरिटी दे देंगे तो वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगे। बेसिकली हमारी खुशी और हमारे दुख की वजह दूसरे बन जाएंगे, ना कि हम। आपको अपनी ज़िंदगी का रिमोट खुद लेना पड़ेगा। हाँ, समझे? चार्ज लेना पड़ेगा। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी का रिमोट खुद लो। वरना अगर तुम वैलिडेशन से लोगे, वैलिडेशन पर किसी दूसरे की कि हाँ ये बंदा ये बोल रहा है, ये बंदा ये बोल रहा है, इसे ना ये अच्छा नहीं लगा था, उसे वो अच्छा नहीं लगा था, तो पता है क्या होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। यानी कि पता है क्या हो रहा है, टीवी चल रही है, जिसका मन करता है वो म्यूट कर देता है, जिसका मन करता है वो वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसे लगता है भाई वॉल्यूम कम कर दे। इस टाइप से आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आप कुछ एक्ट कर ही नहीं पाओगे।
कभी भी अपने मन का नहीं कर पाओगे। अगर सच में कोई चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करती होगी और तुम अगर करना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम इस वैलिडेशन के ट्रैप में हो तो। और एक चीज़ और, वैलिडेशन का ट्रैप मतलब ये नहीं कि मैं और तुम ही हैं, वी ऑल आर सेम इन दिस, हम सभी के साथ ही हैं, हम सब सेम है इसमें। तो जो है हम लोगों को अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, कॉग्निटिवली उसे समझाना पड़ेगा कि हाँ यार, यू आर नॉट इन जंगल राइट नाउ, यू आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी। तुम जंगल में नहीं हो, तुम 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। तो इसीलिए हमें खुद को, और एक चीज़ और, बिना मेहनत करे, बिना खुद कुछ काम किए, एफर्ट लगाए, ये चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी में है। जैसे आपका ब्लड बहता है, सर्कुलेट करता है, उसी तरीके से आपका जो ये थॉट प्रोसेस है वो इसी तरीके से काम करता है। हमारा थॉट प्रोसेस सारे डिपेंड करता है कि मतलब अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, और हमारी किसी ने बुराई कर दी तो हम दुखी हुए। यार इस चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन क्या इसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि दूसरे तारीफ करा तो हम खुश, दूसरा तारीफ, बिल्कुल ज़िंदगी में ज़िंदगी का पार्ट तो है, तारीफ और बुराई तो ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन क्या इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए? सीरियसली लेके आप अपनी ज़िंदगी और नरक बना रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो। मैंने जैसे आपको टीवी का एग्जांपल दिया कि आपने किसी और को रिमोट दे दिया, अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दी। डेफिनेटली आपने उसे दे दिया, अब वो चलाएगा आपकी ज़िंदगी को। तो इतनी सारी अथॉरिटी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि अगर तुम्हें पसंद है कुछ तो करो, सिंपल सी चीज़ है। आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि यार डोंट थिंक अबाउट पीपल, ऐसा नहीं होता है। वी ऑल थिंक अबाउट पीपल। जी हाँ, वी ऑल थिंक अबाउट पीपल। आप सोचते हो, सोचो लोगों के बारे में, आफ्टर दैट उस चीज़ को प्रोसेस करो, क्योंकि कभी कभी लोग सही भी बोलते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आपको अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो उसमें सच्चाई है, हाँ, वरना आपको कभी बुरी नहीं लगेगी। तो उसके जो एक इलॉन मस्क बोलता है फीडबैक लूप, समझे आप ना, कोई भी अगर कोई पॉजिटिव कमेंट आए, आपको कोई पॉजिटिव कमेंट दे या नेगेटिव कमेंट दे, तो उसे ऐसा फीडबैक रखो, ना कि ये कहते हैं जो तुम बोल रहे हो ना अपने दिल पे ले लिया, तो अपनी छाती पे लेने की ज़रूरत नहीं है उसे। सो दिस इज़ इट। तो यानी कि इसका तरीके से अपना रिमोट हाथ में लेने का मतलब ये हो गया कि दूसरों की तारीफ या दूसरों की बुराई से फ़र्क ही ना पड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, फ़र्क, आई विल नॉट से कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क हमेशा पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है, या इफ़ यू आर अ ह्यूमन तो आपको फ़र्क पड़ने वाला है। लोग बोलते हैं Yeah. मूवीज देखकर कि हाँ डायलॉग देख लिया, रील्स देख लिए कि किसी ने कुछ बोला मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिकली फ़र्क पड़ता है। सपोज सच में अगर पड़ता है। फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो मुझे तो लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। हर चोर को ये लगता है कि भाई वो ना बहुत ही सही काम कर रहा है, और उसके घर वाले बोल रहे हैं मत कर मत कर मत कर। अगर उसे पूरा ही फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो क्या होगा? फ़र्क पड़ने से एक चीज़ और अच्छी होती है ना, हम गलत काम करने से भी रुक जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, बट ये आपको डिसाइड करना है कि कितना फ़र्क पड़ेगा। इससे फियर बना रहता है, जी हाँ, बिल्कुल, और जो फियर हमें गलत काम करने से रोकता है। डेफिनेटली। सपोज अगर पुलिस का किसी को फ़र्क ही ना पड़े तो सब तो फिर डाका डालने स्टार्ट कर देंगे। एक बुक है, क्या कहते हैं, बुक बहुत अच्छी है, डेल कार्नेगी की है। उसमें एक उन्होंने बात भी बोली थी कि एक मर्डरर था, सीरियल किलर, वो सीरियल किल करता था। वो जब पकड़ा गया उसने कभी कन्फेस ही नहीं किया कि मैंने कुछ गलत किया है। वो हमेशा कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है। बेसिकली उससे भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया। अगर आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेसिकली आपको दूसरों को भी तो देखना है ना। यू नॉट लिविंग अलोन इन दिस सोसाइटी, आप अकेले नहीं जी रहे हो, आप एक हमेशा ग्रुप के साथ जीते हो। तो अगर आपको पूरा ही फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो हो सकता है आपके एक्शन से किसी और को नुकसान हो जाए, है नहीं है? आपको खून बहुत पसंद है तो आप लोगों को खून बहाने लगोगे क्या? वो तो सही है। अब हम लोग बोले कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हें फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया तो तुम सीरियल किलर बन जाओगे, समझे? तो फ़र्क तो पड़ेगा, बट क्या करना है कि जो भी हो रहा है उसे एक फीडबैक की तरह लेना है, उसे पहले समझना है। अगर somebody is saying to me, मैं गाने वाले एग्जांपल पर आता हूँ कि somebody said कि तू ना बहुत गंदा गाता है, तो सिर्फ ऐसे नहीं, यार क्या सच में गंदा गाता हूँ,
क्या मैं सिर्फ गाता हूँ और वो नहीं होते बाथरूम सिंगर, बोले पता चले मैं बाथरूम सिंगर ही था, वो बंदे सही बोल रहा था, फालतू में कहते हैं मुंह में जाके धक्के खा के आ गया। हाँ पता चले किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी कि तुम्हें अच्छा गाता है, अच्छा वो गाता है। दूसरे बाथरूम सिंगर, अब जाके बड़े स्टेज पे इंडियन आइडल के स्टेज पे तुम जाके अपनी बुराई करवाओ, उससे अच्छा है कि नहीं रुक जाओ। यहीं रुक जाओ। इस चीज़ से ना एक चीज़ और समझ में आ रही है, जैसे कि बुराई और अच्छाई, जो हमारी तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं, उस चीज़ से फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। बेसिकली अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है तो ऐसा नहीं कि एकदम से उसकी बात का बुरा मान गए, क्या पता उसने ठीक बोला हो, बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे उसको ही। फीडबैक की तरह बिल्कुल। कि हाँ सच में कोई बोल रहा है कि तुम गाड़ी अच्छी नहीं चलाते, तो क्या पता सच में तुम्हें गाड़ी अच्छी चलानी नहीं आती, तुमको गियर शिफ्टिंग नहीं आती हो, हैंडलिंग करनी नहीं आती हो बिल्कुल गाड़ी। बिल्कुल सच हो बात है। सकता है रियल में तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो चलाता हूँ, मैं 70 की स्पीड चला लेता हूँ। भाई स्पीड चलाना बड़ी बात थोड़ी ना है, गाड़ी को ठीक चलाना बड़ी बात होती है। तो हो सकता है कि उसकी बुराई में भी तुम्हारा फीडबैक छिपा हो, सोचते समझिए। अब तारीफ की बात पर आते हैं कि हमें तारीफ को भी ना मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि रियल भी है या नहीं। अब मान लो कि तुम बाथरूम सिंगर हो, तुमने किसी सामने गाना गाया, ठीक है, और किसी ने तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी, तुम्हें लगा कि यार हाँ कि सच में मुझे तो लगा अगला अरिजीत सिंह मैं ही हूँ। अगला अरिजीत सिंह वही हो, और अलग तुमने अरिजीत सीधे सिंह। जाके ऑडिशन दे दिया इंडियन आइडल में। क्या तुम्हारा ऑडिशन सक्सेस होगा? विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट जाओगा। पहले जहाँ बेइज्जती घर में हो रही थी ना, बेइज्जती तुम्हारी वर्ल्ड वाइड होगी, ग्लोबली बेइज्जती होगी। बस किस वजह से कि तुमने तारीफ को ज़्यादा सीरियसली ले ज़्यादा लिया। सीरियसली ले लिया। बेसिकली अगर कोई तारीफ कर रहा है या कोई बुराई कर रहा है, उसको थोड़ा सा सोच समझ कर बेसिकली ना एक्शन थोड़ा सा टाइम लो प्रोसेस करने के लिए, उस चीज़ को प्रोसेस करो। अगर उस मोमेंट पे आपको अच्छा भी लग रहा है या उस मोमेंट पे आपको बुरा भी लग रहा है, ठीक है दैट्स फाइन, थोड़ी देर रुको, उसके बाद उसे प्रोसेस करो कि भाई उसने बोला क्या था। उसने बोला था तेरी शर्ट ना बहुत अच्छी लग रही है, अबे यार ये तो 4 दिन से धुली नहीं है। हाँ हाँ अभी 4 दिन से धुली नहीं तो अच्छी कहाँ से लगेगी? दिस इज द थिंग ना। एक तो प्लस पॉइंट इस भी चीज़ है। को प्रोसेस करो, ठीक है ना। तो जो है प्रोसेस के लिए टाइम लो। मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि ना मेरे यहाँ ना मैं अभी क्या कहते हैं थोड़ा जो है शुरू में मतलब जो है मैं ट्रेनिंग पर हूँ, फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ना एक पेशेंट आते हैं, वो काफ़ी पुराने हैं। तो ना उन्होंने मुझसे बोला हम ना वैक्स साफ़ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम ना वैक्स बेकार तरीके से साफ़ करते हो। सभी की तरह मुझे बुरा लगा, मैंने यार ये कैसे बोल रहे हैं, मैं तो क्या कहते हैं जो वैक्स सही से कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ना ये जो चाकू है इसे थोड़ा सीधा फ्लैट पकड़ा करो। मैं इस तरीके से पकड़ता था, उसे थोड़ा सा तिरछा, लेकिन वो कहते थे फ्लैट पकड़ा करो। अब मैंने फ्लैट पकड़ के करना जब से स्टार्ट किया ना, आई बिकम गुड एट इट। लेकिन अगर मैंने उनकी जो कमेंट था अगर मैंने उसे अपने दिल पे ले लिया होता तो शायद मैं कभी सही तरीके से वैक्स को क्लीन करना सीख ही नहीं पाता, समझे। तो उन चीज़ों को सीखना, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बुराई को सीधे ईगो पर ना लेना, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। उसको ईगो पर ना लेकर जाना, उसको फीडबैक की तरह ट्रीट करना। मैंने उनकी बात को पर्सनली नहीं लिया। मैंने ये नहीं समझा कि उन्होंने बोला कि यार तू ख़राब है, उन्होंने ये बोला कि तुम जिस तरीके से वैक्स क्लीन करते हो वो ख़राब है। तो मैंने उसे प्रोसेस किया, मुझे लगा कि हाँ सच में यार वो ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद फिर अब मैं अच्छे से करना सीख गया। तो ऐसे ही होता है, आपको पहले तो बुरा लगता है, जैसे मुझे भी लगा बुरा लगता है, बट आपको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करिए, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लीजिए और उसके बाद एक्ट करिए। सीधा ऐसा नहीं कि बुरा माना और भाई अब मेरे से नहीं हो रहा रहने दो, इस तरीके से नहीं। प्रोसेस करने का टाइम लीजिए और अपने एक्शंस को सुधारिए। ये थोड़ा सा आप कंक्लूड कर देते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी आपकी तारीफ करे या कोई बुराई करे तो उसको डायरेक्टली दिल पे ना लें, ठीक है। पहले समझें कि उसने किस बात पर ये बोला है, उसके बाद एक्शंस लें। और ये जो टॉपिक था हमारा कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो दूसरों के थॉट प्रोसेस या थॉट को लेकर क्यों लेते हैं, तो उसको कंक्लूड करते हैं। कोई भी एक्शन जब लें तो पहले ये देखें क्या यह एक्शन हम खुद के लिए ले रहे हैं या दूसरे को प्रूव करने के लिए ले रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ और, लोग एक्सट्रीम में ना जाएं कि जो है वैलिडेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। खत्म नहीं हो सकता, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ह्यूमन का पार्ट है, ये आपकी बायोलॉजी का पार्ट है और आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई किसी ने तारीफ़ करी तो खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने आपकी बुराई करी, बुरा लग रहा है, बुरा महसूस करिए, फिर थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद उसे प्रोसेस करिए।
फीडबैक की तरह। फीडबैक की तरह उसे एज अ फीडबैक रखिए, ना कि क्या कहते हैं कुछ ऐसा कि उस पर फुल्ली क्या कहते हैं तुमने अपना पूरी इम्पोर्टेंस डाल दी, पूरा डाल दिया कि भाई इसने बोल दिया मतलब हो जाएगा। हाँ। इस तरीके से नहीं। सो दिस इज इट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट गाइस। होप We hope you enjoy our podcast out of syllabus.